अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बर्ड्स के बिजनेस में वो 5 कौन सी मिस्टेक हैं जो कि अक्सर लोग करते हैं और उन्हें उनसे बहुत नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उन नुकसानात से हम बच सकते हैं, कैसे हम बर्ड्स से फ़ायदा कमा सकते हैं। जब कभी भी हम बर्ड्स का बिजनेस शुरू करें तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो चलें देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बर्ड्स लवर एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं जिसमें बर्ड्स लवर के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने ये सुना होगा कि बर्ड्स का बिजनेस शुरू करना चाहिए। इवन कि मैं खुद कहता हूं कि बर्ड्स का बिजनेस शुरू करना चाहिए, इसमें बहुत प्रॉफिट है। ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आपको फर्स्ट क्लच में ही आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं। यानी कि जब बर्ड्स अंडे देते हैं और उनमें से बच्चे निकलते हैं, अगर आप मेहनत करते हो तो आपके बर्ड्स के फर्स्ट क्लच में ही उन बच्चों को आप सेल करके अपने बर्ड्स की कीमत पूरी कर सकते हैं। आज की वीडियो भी मेरे उन नए दोस्तों के बारे में है जो कि अपने बर्ड्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि इससे वो मुनाफा कमाएं। तो उनको 5 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि वो स्टार्टिंग में कभी भी महंगे बर्ड्स ना खरीदें। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि महंगे बर्ड्स अगर आप खरीदते हैं तो आप ये सोचते हैं कि इनके बच्चों को भी आप महंगा बेच के इससे ज़्यादा फ़ायदा कमाएंगे, मगर इस बात को भूल जाते हैं कि अगर महंगे बर्ड्स में कोई एक भी एक्सपायर हो गया तो आपको ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप स्टार्टिंग में कभी भी महंगे बर्ड्स ना खरीदें, आप सस्ते बर्ड्स खरीदें जिससे आप आसानी ब्रीड ले सकते हो। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप बजीज के कोई म्यूटेशन रखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सिंपल बजीज या रेड आइस खरीदें, या इसके अलावा फेलो खरीदें जिसका प्राइस आजकल बहुत ही कम है। इसी तरह अगर आप लव बर्ड्स खरीदना चाहते हैं तो लव बर्ड्स में आप सबसे पहले फिशर खरीदें क्योंकि वो बहुत ही सस्ते हैं और उनकी म्यूटेशन सख्त भी है, यानी कि वो सर्दी और गर्मी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत भी रखते हैं। उन्हें बाकी बर्ड्स की निस्बत बआसानी बीमारी नहीं लगती। अब तकरीबन 1 साल इन सस्ते बर्ड्स को रखें, इनसे ब्रीड लें। इसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी बीमारियां बर्ड्स को लग सकती हैं, किस तरह आप इनका इलाज कर सकते हैं, सर्दियों में कैसे अपने बर्ड्स को रखना है, गर्मियों में कैसे अपने बर्ड्स को रखना है। और जब आपको इतना तजुर्बा हो जाए कि आप अपने बर्ड से कम से कम एक क्लच में 4 की एवरेज ले सकते हो, यानी कि एक क्लच में कम से कम हर एक पेयर के हिसाब से 4 बच्चे ले सकते हो, तो आप इसके बाद एक्सपेंसिव बर्ड्स खरीदना शुरू कर दें। जब सीजन ऑफ होने लगे, यानी कि जब फरवरी और मार्च शुरू हो जाए, तो आप उसी वक्त महंगे बर्ड्स के बच्चों को खरीद सकते हैं, जिससे आप अपने लिए दोबारा से अच्छा सेटअप बना सकते हैं और आपको इससे ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी गलती यह कि कभी भी आप बर्ड्स का बिजनेस स्टार्ट करें तो आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही बार में ना कर दें। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप ऐसा ना करें कि आप 10,000 रुपये को सब के सब को एक ही बार लगा दें, यानी कि तमाम पैसों से आप एक ही बार बर्ड्स ले आएं, क्योंकि बर्ड्स रखने के लिए आपको कई चीज़ें दरकार होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप 10,000 रुपये का केज और बर्ड्स ले आते हैं तो बाद में आप क्या करेंगे, क्योंकि बाद में बर्ड्स को सीड, उसके अलावा मेडिसन, मल्टीविटामिन्स, सॉफ्ट फूड, सब्जियां और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें दरकार होती हैं जिसकी आपको रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए आप हमेशा अपने बजट को डिवाइड करें। आधे बजट से आप केज और बर्ड्स लेके आएँ और आधा बजट अपने पास रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सीज़न बिल्कुल पीक पे होता है, बर्ड्स अंडे और बच्चे दे रहे होते हैं और इसी दौरान आपके पेयर में से कोई एक मर भी सकता है। अगर कोई भी बर्ड्स मर जाए तो आप उसके दूसरे पार्टनर को अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको चाहिए कि उसी वक्त आप उनके लिए कोई फीमेल या मेल जो मर चुका हो उसकी रिप्लेसमेंट करें, ताकि वो दोबारा से ब्रीड शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपके केज में कोई बर्ड्स एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो कि ब्रीड नहीं कर रहा तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, अलबत्ता आपको उससे नुकसान ही हो सकता है। वो दाना खाएगा, सॉफ्ट फूड खाएगा, उसके अलावा उसको आप मेडिसिन देंगे, मल्टीविटामिन्स देंगे, मगर उससे आप फ़ायदा कुछ नहीं कमा सकते। इसलिए जब कभी भी आपके पास अगर कोई बर्ड एक्सपायर होता है तो उसके पार्टनर के लिए आप ज़रूर जल्द से जल्द पार्टनर ले आएं, और स्पेशली जब ब्रीडिंग सीजन चल रहा हो। मिस्टेक नंबर 3, कभी भी नए बर्ड्स को जो आप बाजार से लाते हैं या किसी के शेड से लाते हैं तो उसे ला के सीधा अपने शेड के अंदर नहीं छोड़ना, या अपने बर्ड्स की कॉलोनी में कभी भी उसे नहीं छोड़ना। सबसे पहले आप उसकी वैक्सीनेशन करें और उसे किसी अलग केज में रख के उसे मॉनिटर करें कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं। कम से कम 1 हफ्ता उसे अलग रखने के बाद उसे अपने बर्ड्स के केज में छोड़ दें। उसके लिए सेपरेट केज का बंदोबस्त करें और उसे जिस पेयर के साथ आपको लगाना होगा तो उसके साथ एक अलग केज में छोड़ें,
ताकि वो उसमें पेयर बने और उसमें ब्रीड करे। क्योंकि जब कभी भी आप बर्ड्स कहीं बाहर से लेके आते हैं और उसे सीधा अपने केज में छोड़ते हैं, अगर उसके साथ कोई भी बीमारी या कोई वायरस हो तो वो आपके बर्ड्स को भी इफेक्टेड हो सकता है और उससे आपके अपने बर्ड्स भी मर सकते हैं। इसलिए नए बर्ड्स को कभी भी अपने बर्ड्स के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चौथी गलती, कभी भी ब्रीडिंग सीजन के दौरान आप बर्ड्स लाके अपने बर्ड्स की कॉलोनी में ना छोड़ें। क्योंकि जब कभी भी आप कोई नया पेयर लेके आते हैं और अपने बर्ड्स की कॉलोनी में छोड़ते हैं तो आपके पुराने बर्ड्स उसे मारना शुरू कर देते हैं, या फिर नए बर्ड्स आपके पुराने बर्ड्स के साथ लड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इससे बर्ड स्ट्रेस में आ सकते हैं, अपने अंडों को गिरा सकते हैं, या फिर दूसरे बर्ड्स उनके अंडों को गिरा सकते हैं, बाजों का बच्चों को भी गिरा देते हैं, या बाजों का ऐसा होता है कि इन लड़ाइयों में उनके बच्चे भी मारे जाते हैं। इसलिए जब कभी भी ब्रीडिंग सीजन में आपके पास बर्ड्स हों और आप नए बर्ड्स लाना चाहें तो उनके लिए कोई अलग से केज का बंदोबस्त करें। हाँ, अलबत्ता अगर आप कोई दूसरा बर्ड इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो आप ऑफ सीजन में, जिस वक्त आपने मटकियां और बॉक्सेस हटाए होते हैं, तो आप अपने बर्ड्स की कॉलोनी में नए बर्ड्स को ला के छोड़ सकते हैं। क्योंकि लड़ाइयों की मेन वजह बॉक्सेस और मटकियों के चूज करने पे होती है। अगर मटकियां और बॉक्सेस नहीं लगे होते तो आपके बर्ड्स इतने लड़ते भी नहीं हैं। पांचवी गलती, सब्र से काम ना लेना। बाज नए शायकीन ये करते हैं कि जब वो बर्ड्स लेके आते हैं, अपने केज में रखते हैं, तो ये सोचते हैं कि उनके बर्ड्स जल्द से जल्द ब्रीड करेंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब आप शॉप से बर्ड्स लेके आते हैं या किसी से बर्ड्स लेके आते हैं तो वो आपको ये कह के देते हैं कि ये ब्रीडर पेयर है और बहुत ही जल्द ये ब्रीड करने वाला है। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो आपको बर्ड्स दिखाते हैं, आपको फीमेल आपके हाथ में पकड़ाते हैं, अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं लगता, वो आपको विंड का एरिया दिखाते हैं जो कि सूजा होता है। वो कहते हैं कि इनके पेट में अंडे हैं जो कि आपके पास बहुत ही जल्द आके ब्रीड करेगा, मगर ऐसा नहीं होता। जब कभी भी उस बर्ड्स को आप लेके आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसमें चर्बी होती है, वो फीमेल ब्रीड के काबिल भी नहीं होती। सबसे पहले आपको उसके चर्बी का इलाज करना होता है और उसके बाद उससे ब्रीड ली जाती है। मगर जब नए शौकीन इसे अपने केज में रखते हैं और कुछ अरसा वो ब्रीड नहीं करते, या फिर ऐसा होता है कि आप बड़े बर्ड्स लाने के बजाय छोटे बच्चे ले आते हैं और आप ये सोच रहे होते हैं कि ये बच्चे ब्रीड करने वाले हैं और वो ब्रीड नहीं कर रहे होते, तो इन्हें ब्रीडिंग फार्मूले देना शुरू कर देते हैं। जिससे प्रॉब्लम यह होती है कि ब्रीडिंग फार्मूले जब बर्ड्स को दिए जाते हैं उनकी एज भी पूरी नहीं होती, जिससे उनको फायदे के बजाय नुकसान होता है। इसलिए जब कभी भी आप बर्ड्स लेके आएँ तो आप ये कोशिश करें कि आप सब्र व तहम्मुल से काम लें। बर्ड्स हमेशा परचेस करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पट्ठे खरीदें, कभी भी ब्रीडर पेयर किसी से लेकर ना खरीदें जब तक आप खुद कंफर्म ना हो और आपको इतना तजुर्बा ना हो कि आप बर्ड्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तब तक आप बच्चे लाके अपने बर्ड्स के केज में छोड़ें और उन्हें तैयार करें कि वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाएं। जब उनकी एज पूरी होगी तो वो ब्रीड भी करेंगे और बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। जोड़ा कैसे लगाना है इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ये तो थी 5 मिस्टेक जो कि अक्सर लोग करते हैं और उन्हें इससे नुकसान होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और उनसे कोई भी मालूमाती वीडियो मिस ना हो। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।